दुनिया की लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। कच्चे में पंजाब के ग्रैंड ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? डॉलर की महंगाई की बड़ी वजह IMF कर्ज में ताखीर है। वो पहुंचे हुए हैं सारे, मुंबई बॉम्बे पहुंचे हुए हैं, बिकॉज पहली बार इंडिया में एप्पल का स्टैंड अलोन स्टोर जो है फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम को खुद आ गए हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है एप्पल स्टोर के बारे में। आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत में मुंबई बांद्रा में पहला एप्पल स्टोर रिटेलर स्टोर खोला है, जिसको लेकर आपने सुना होगा कि कितनी ज़्यादा ग्लोबली इसकी चर्चा हो रही है। और दूसरा भी बहुत जल्द दिल्ली में खुलने वाला है। पहले ये पाकिस्तान का पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के बाद में बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा सहमाही में तकरीबन 13 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया है और इसकी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 66% प्रोडक्शन में कमी हुई है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स की बैकबोन टेक्सटाइल भी मंदी का शिकार है। मार्च के दौरान 23% कमी, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 13% कम एक्सपोर्ट्स की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रोडक्शन में कमी या मौतली की अहम तरीन वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा और कम होते गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर, गैर मुल्की कर्ज 130 अरब डॉलर, अंदरूनी कर्ज 80 अरब डॉलर, तजारती खसारा 18 अरब डॉलर, हफ्तावार महंगाई 46.5%, महाना महंगाई 47% से ज्यादा रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी के दौरान मुल्की कर्ज 4000 अरब रुपए इजाफे से 55,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब कर्ज की अदायगियों के लिए हुकूमत कर्ज लेती है, लेकिन मुल्क में जारी महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने के साथ साथ सालाना नए करेंसी नोट छापती भी है। अब ये नए नोट छापना मुईशत को ठीक करने की बजाय खराब करते हैं नाज़रीन, क्योंकि ऐसा करने से करेंसी की कदर में मजीद कमी हो जाती है। स्टेट बैंक के अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में मुल्की करेंसी की कुल सर्कुलेशन 27.60 खरब रुपए है कि जिसमें से तकरीबन 20 खरब रुपए बैंकों में और बाकी 7.5 खरब रुपए सर्कुलेशन में है। अगर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान नए नोटों की पब्लिशिंग को ही देखा जाए तो अगस्त 2018 में मुल्क में गर्दिशी नोटों की मालियत तकरीबन 4.5 खरब रुपए थी। बैंकों में कैश डिपॉजिट्स 11 खरब रुपए थे और कुल रकम 15.5 खरब रुपए से जायद थी, जबकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़कर 7.5 खरब रुपए और बैंक डिपॉजिट 17 खरब रुपए हो गए थे, जबकि कुल रकम का हुजम 25 खरब हो गया। यानी कि महज 3 साल 7 माह के दौरान तहरीक इंसाफ दौर में 10 खरब रुपए के नए नोट छापे गए। और अगर मौजूदा हुकूमत के 11 माह को देख लिया जाए तो 24 फरवरी 2023 तक पाकिस्तान में कुल करेंसी सर्कुलेशन 8 खरब रुपए थी, जबकि बैंक डिपॉजिट्स को मिलाकर ये रकम 28.25 खरब रुपए बनती है। यानी कि सिर्फ फकत
11 माह में मौजूदा दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 खरब रुपए के नए नोट छापे गए हैं। पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन खित्ते के दीगर ममालिक से कहीं ज्यादा है। भारत में जेर गर्दिश करेंसी 32 खरब है कि जो कि कुल डिपॉजिट्स का 17% बनती है। बांग्लादेश में तकरीबन 17% और पाकिस्तान में जेर गर्दिश करेंसी कुल डिपॉजिट्स का तकरीबन खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। भारत का जो पहला एप्पल स्टोर खुला है मुंबई बांद्रा में। बांद्रा वैसे भी आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा अगर जो प्लॉटिंग के लिए जो ज़मीन होती है वो महंगी है तो वो बांद्रा में, उससे महंगी भारत में कहीं पर भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो मुंबई बांद्रा, वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत पॉश इलाका, सबसे अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पर ही खुला है। दूसरा एप्पल स्टोर बहुत जल्द खुलने वाला है। कहाँ पे? रिटेलर वाला, दिल्ली में। तो ये तो बात रही। आपको पता है कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में बहुत जम के हो रही है, और साथ ही साथ एप्पल के अलावा मर्सिडीज़ और बहुत सारी ऐसी दुनिया की कंपनी जिनको पता है कि इंडियंस के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और इन फ्यूचर इंडियन की जो मिडिल क्लास है वो भी अफोर्ड कर पाएगी एप्पल, मर्सिडीज़। इन फ्यूचर इंडियन मिडिल क्लास के पास काफ़ी बड़ा अमाउंट आने वाला है, उसको देखते हुए ऐसे सब डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, भारत में ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऑब्वियसली इसका फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि आने वाले 10-15 साल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता ही है। यहाँ के जो वर्कर हैं वो स्किल्ड होकर क्या करेंगे? वो खुद की ऐसी चीज़ डिवाइस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इसरो के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसरो में बहुत सारे इंडियंस जो यूएस गए, नासा के लिए काम किया, यहाँ पे आके फिर उन्होंने सर्विस दी। इसरो भी बहुत बड़ा बनाया इसरो को। तो इस तरीके की बात है। साथ ही साथ आप देख सकते हो पाकिस्तान का क्या सीन है। पाकिस्तान ऑब्वियसली यार, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान में यहाँ पर अब जंग आटे के लिए हो रही है, आटे के लिए। और पाकिस्तान के जो यूथ हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल भी है तो वो पोटेंशियल डेड हो जाता है। उनको लगता है कि यार इन फ्यूचर यहाँ पे तो उनका कोई भविष्य ही नहीं है, तो वो यहाँ पे करेंगे क्या? पाकिस्तान से बाहर निकल कर वो यूएस और दुनिया के डिफरेंट कंट्री में जाकर अपना फ्यूचर देखते हैं, ताकि वहाँ पर वो कुछ कर सकें। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ और भी इसी तरीके के